गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में बॉटनी की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिली ब्रैसिकेसी। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फैमिली रेननकुलेशी के बारे में, आज हम फैमिली ब्रैसिकेसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जितनी भी फैमिलीज़ हैं उन सब के बारे में 1 बाय 1 मैं आपको बताऊँगी, पढ़ाऊँगी, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आपकी एक से लेकर 2 फैमिलीज़ आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो फैमिली ब्रैसिकेसी है उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन हम देख लेते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन उसकी क्या है, तो सिस्टमेटिक पोजीशन में आप देख रहे होंगे कि जो उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है वो उसका डिवीज़न क्या है। आपका ब्रैसिकेसी का डिवीज़न है आपका फेनरोगेम्स, मतलब ये फेनरोगेम्स डिवीज़न में आती है। क्लास इसकी है डाइकोटिलिडन्स और सब क्लास है पॉलीपेटैली। सीरीज थैलेमीफ्लोरा है, थैलेमीफ्लोरी है और ऑर्डर क्या है इसका, पैरिएटेल्स। फैमिलीज़ है ब्रैसिकेसी। ऑब्वियसली हम ब्रैसिकेसी फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फैमिली इसकी क्या है, ब्रैसिकेसी। यदि हम ब्रैसिकेसी फैमिली के जो है उसकी बात करें अगर हम फैमिली ब्रैसिकेसी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इसके कितने स्पीसीज़ हैं, कितने जेनरा हैं, तो इसकी लगभग 350 जेनरा है, 350 लगभग इसके जेनरा हैं और 2500 मतलब 2500 के समथिंग इसकी स्पीसीज़ मतलब इसकी जातियां हैं। यदि हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात करें कि इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, इसके जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है वो क्या है, तो वेजिटेटिव इसके कैरेक्टर जैसे इसकी हैबिट के बारे में, रूट के बारे में, स्टेम, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था इनका अध्ययन। तो ये जो इसकी ब्रैसिकेसी फैमिली की जो हैबिट है वो है आपकी एनुअल, परेनियल एंड हब्स, मतलब ये एनुअल भी पाए जाते हैं, परेनियल्स भी पाए जाते हैं और हब्स के रूप में भी ये पाए जाते हैं। यदि हम रूट की बात करें तो इसकी रूट जो है वो होती है टैप रूट। जो हमने रेननकुलेशी फैमिली की रूट के बारे में पढ़ा था तो उसकी कैसी थी, एडवेंटिटस, लेकिन इसकी रूट क्या है आपकी टैप रूट। और स्टेम इसका कैसा रहता है, इरेक्ट रहता है, ब्रांच्ड रहता है, मतलब शाखाएं उसमें पाई जाती हैं। हर्बेशियस रहता है, सिलिंड्रिकल, सॉलिड, इंटरनोड्स एंड नोड्स इसमें जो इसके स्टेम में है वो पाए जाते हैं। यदि हम इसके फ्लोरल कैरेक्टर, मतलब इसके जो फूल है उसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, क्या उसमें कैरेक्टर उपलब्ध रहते हैं, उनके बारे में यदि बात करें तो इनका जो इन्फ्लोरोसेंस होता है वो रिसीमोज होता है, रैकमोज होता है, ठीक है। यदि हम फ्लावर की बात करें, इसका फ्लावर कैसा रहता है, तो पेडिसिलेट फ्लावर रहता है इसका, एक्टिमॉर्फिक रहता है और हर मॉर्फिक जो है हर मैफ्रोडिफाई रहता है, कंप्लीट रहता है, मतलब इसका जो फ्लावर है वो पूरा आपका कंप्लीट रहता है। स्मॉल येलो टाइप का इसका जो फ्लावर है वो रहता है, स्मॉल मतलब छोटा रहता है और कलर में कैसा रहता है, येलो रहता है। समटाइम्स जाइगोमॉर्फिक, हाइग्रोमिनस, टेट्रामॉर्फस, और कुछ फ्लावर्स ऐसे रहते हैं जो क्या रहते हैं आपके जाइग्रोमॉर्फिक रहते हैं या फिर हाइपोगाइनस रहते हैं, ठीक है। यदि हम इसके कैलेक्स की बात करें तो इसमें 4 सेपल इन 2 होल्स, इसमें 4 सेपल पाए जाते हैं 2 होल्स में। पॉलीसेपलस जीन इम्ब्रिकेट एस्टिवेटम, ठीक है। यदि हम कोरोला की बात करें इसके तो इसमें 4 पेटल जो है वो रहते हैं, किसमें, कोरोला में। यदि हम इसके कोरोला की बात करें तो जो कोरोला होता है इसका वो उसमें 4 दल मतलब 4 पेटल्स उसमें रहते हैं। दलपुंज बाह्य दलों के एकांतर एक भ्रमी में विन्यस्त पृथक दलीय या दलपुंज क्रॉस रूप में पाए जाते हैं और जो प्रत्येक दल में जो
क्लो होता है तथा लिम्ब होते हैं वो स्पष्ट रहते हैं, ठीक है। और इनका जो दल विन्यास कोर स्पर्शी जो रहता है इनका मतलब एस्टिवेशन वेलवेट जो रहता है वो कैसा रहता है, इनका कलर इन येलो कलर में रहता है। यदि हम इसके एंड्रोशियम की बात करें मतलब पुमंग की बात करें तो पुमंग इसका कैसा रहता है, पुंकेसर 6, इसमें 6 पुंकेसर पाए जाते हैं इसके पुमंग में। 2 भ्रमियों में विन्यस्त, मतलब ये जो पुंकेसर रहते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड रहते हैं, 2+4 में ये पाए जाते हैं। चतुर्दीर्घी बाहरी 2 पुंकेसर छोटे और पार्श्व स्थित मतलब जो बाहरी 2, 4 और 2 के उसमें पाए जाते हैं, इसमें पुंकेसर कितने पाए जाते हैं 6, जो कि 2 और 4 के उस रूप में विन्यस्त रहते हैं। तो जो बाहरी 2 छोटे पुंकेसर रहते हैं वो पार्श्व स्थित रहते हैं और जो भीतरी 4 बड़े तथा माध्यमिक तलीय पृथक पुंकेसरी परागकोष्ठ द्विकोष्ठीय आधार लग्न अंतःमुखी मतलब अंदर की ओर मुख रहता है इनका, अनुलंबीय स्फुटन आदि इनमें क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। यदि हम इसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट की बात करें, सॉरी एंड्रोशियम की बात हो गई, यदि हम इसके गाइनोशियम की बात करें, मैं आपको दोनों भाषाओं में बता रही हूँ जैसा कि इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, जो आपको लैंग्वेज अच्छी लगे। एक्चुअली इसकी हिंदी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टिपिकल है, लेकिन यदि हम इसकी इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो वो थोड़ा ईजी आपको रहेगा, इसलिए जो भी चीज़ें पढ़ें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश में ही उनको पढ़ें। तो जो इनका गाइनोशियम रहता है वो रहता है इनका द्विअंडपी, मतलब इनमें 2 अंडप रहते हैं। युक्तांडपी प्रारंभ में एक कोष्ठीय किंतु कूटपट बनने के कारण द्विकोष्ठीय अंडाशय, मतलब प्रारंभ में तो ये एक कोष्ठीय रहता था लेकिन बाद में जब इसका डेवलपमेंट हुआ तो ये द्विकोष्ठीय हो जाता है। अंडाशय ऊर्ध्वपर्ती बीजांडन्यास भित्ति लग्न, देख रहे हैं कितना इसकी लैंग्वेज जो टफ है। यदि हम इसको बीजांडन्यास भित्ति लग्न को यदि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इसमें आता है प्लेसेंटेशन पैराइटल, कितना इजी वर्ड है प्लेसेंटेशन पैराइटल। प्रत्येक कोष्ठ में अनेक बीजांड ओव्यूल्स स्टाइल तथा एक छोटी वर्तिकाग्र स्टिग्मा ब्लाइड और बॉयल बोल्ट पाया जाता है इसमें, ठीक है। मतलब एक तथा छोटी वर्तिकाग्र द्विपालीय पाया जाता है इसमें। यदि हम इसके फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो जैसा कि आपको फ्लोरल फार्मूला सामने दिखाई दे रहा है, इसका फ्लोरल फार्मूला जो है वो EBR प्लस मतलब एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम का ये रहता है। ये जो आपको जो फॉर्मूला है वो आपको दिखाई दे रहा है। यदि हम इसकी फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स कैसा रहता है, तो फ्रूट्स जो इसका रहता है वो स्लीक्यूआ रहता है, स्लीक्यूआ। यदि हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट की बात करें कि ये जो फैमिली ब्रेसिक्रेसी है वो हमारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो जो ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस जो जाति है इसकी ब्रेसिकेसी फैमिली की ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस जो इसका जेनरा है वो क्या है आपका सरसों मस्टर्ड। ब्रेसिका जंसी जो है वो होती है राई, सरसों अलग होती है राई अलग होती है। सरसों के थोड़े से जो बीज हैं सीड हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं दिखने में और उनका जो कलर है वो उनका थोड़ा सा ब्लैक टाइप का रहता है, लेकिन जो राई होती है उसके जो बीज हैं वो बहुत छोटे छोटे और कलर इन रेड हल्का सा उनका रेड कलर रहता है। जैसा कि जो आप सब्जियों में या तड़के में जो यूज़ करते हैं वो होती है राई और जिसका हम ऑयल यूज़ करते हैं वो होता है वो आती है सरसों में। ब्रेसिका नेपस जो है वो काली सरसों होती है। इस जाति के पौधों से ऑयल तथा केक प्राप्त किया जाता है। ब्रेसिका ओलरेसी जो है उसमें कॉलीफ्लावर आता है, कैबेज आता है और गेंथ गोभी आता है, मतलब गांठ गोभी। जो कॉलीफ्लावर है उसको हम सब जानते हैं मतलब फूल गोभी होता है। कैबेज जो होता है वो पत्ता गोभी होता है। जो फूल गोभी है, पत्ता गोभी है या गांठ गोभी है वो किस में आता है आपका ब्रेसिकेसी फैमिली के ही अंतर्गत आता है। जो आपकी सरसों है ना, राई है, वो भी किस में आती है आपकी ब्रेसिकेसी फैमिली में। यदि हम बात करें इसके रेफनस
रेफनस सेटाइवम जो मूली रहती है, रेडिश रहती है, इसकी पत्ती की सब्जी तथा जड़ को खाया जाता है। जो रेफनस सेटाइवम है उसको हम किसको बोलते हैं? मूली को हम क्या बोलते हैं? रेफनस सेटाइवम, मतलब ये इसका बॉटनिकल नेम है, रेफनस सेटाइवम। तो जो मूली है उसका आप सभी ऑलमोस्ट जानते ही होंगे कि जो मूली है उसका उपयोग हम किस में करते हैं? उसकी जो पत्तियां रहती हैं उनका उपयोग तो हम करते हैं अपनी सब्जी के रूप में, और जो जड़ रहती है उसको हम अपने सैलेड वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है। सिप्सेला बुर्शा पेस्टोरीज, इसका क्या है? सैफडर्स पर्स, औषधि के रूप में। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? औषधि के रूप में। कई ऐसी इसकी जातियां हैं, कई इसकी ऐसे जैनरा हैं, ब्रैसिकेसी फैमिली के कई ऐसे जैनरा हैं जिनका उपयोग हम औषधि के रूप में करते हैं। सुंदरता एवं दमा खांसी के उसमें भी उपयोग होता है इनका। औषधि के रूप में बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे यकृत रोगों में या दमा में या खांसी में, है ना, बवासीर में। इनका जो फैमिली ब्रैसिकेसी फैमिली है उसके कई ऐसी जातियां हैं, ऐसी जैनरा हैं जिनका उपयोग हम किस में करते हैं? औषधि के रूप में उनका उपयोग हम करते हैं। जैसे आपका सरसों है, राई है, इनका उपयोग हम खाने में करते हैं। फूल गोभी, पत्ता गोभी, है ना, इनका उपयोग भी हम किस में करते हैं? आपका जो है वो खाने में करते हैं, है ना, खाने के लिए उपयोग हम इन चीज़ों का जो है वो करते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा फैमिली ब्रैसिकेसी के बारे में। मुख्यतः आपको देखो जो फैमिलीज जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, मुख्यतः आपको उनमें क्या पढ़ना है? सिस्टमेटिक पोजीशन आपको याद रखनी है, इनका फ्लोरल फॉर्मूला और आपका फ्लोरल डायग्राम, और फिर उनके वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर में क्या आ जाएगा? उनका स्टेम कैसा है, रूट कैसी है, और उनका हैबिट कैसा है, एनुअल है, पर एनुअल है ना, वो याद रखना है। एंडोस्टियम गाइनोस्टियम कैसा है, फिर उसके बाद आपको इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आपको बताने हैं। ठीक है। तो इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आपकी ये जो ब्रैसिकेसी फैमिली है बस हमें इतना ही पढ़ना है, इसमें इतना ही आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट फैमिली के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।